शासक अशोक ने जिस तरीके से ये स्तंभ की स्थापना की, जैनियों को उस समय निग्रंथ या निगंथ कहा जाता था। और जिस तरीके से जैन शब्द का या जैनियों शब्द का एक इस अशोक स्तंभ पर अंकित होना इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं उस समय जैन धर्म का प्रचार था। और जैन धर्म के प्रचार के साथ साथ राजा अशोक ने उनको धर्म प्रचार के लिए नियुक्त भी किया था। और लिपिक भाषा में इसका वर्णन है और मेरे पास उस शोधकर्ता की पूरी बायोग्राफी है। और मैं खड़ा हूँ इस समय फिरोज शाह कोटला किले के बाहर, और नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के बीच में यह किला 2200 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। और साथ में जैनियों के लिए यह एक अद्वितीय टुकड़ा है जिसको अधिकांश जैन नहीं जानते हैं। जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि और मैं इसके लिए पूरे प्रूफ लाया हूँ। और जो प्रूफ मैंने नहीं, एक विदेशी शोधकर्ता ने जुटाए हैं और जिसकी शोध केवल और केवल जैनिज्म है। और ये एक बड़ा विषय है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने यहाँ आकर नमाज पढ़ने की बात इसलिए कही क्योंकि यहाँ पर मस्जिद है, वही तथ्य आज मैं लेके आया हूँ कि मंदिर कब था और मस्जिद कब। एक एक करके बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर क्या रहस्य है इस फिरोज शाह कोटला का। आज से लगभग 2400-2500 वर्ष पूर्व जिस तरीके से या ये कहें कि ईसा मसीह के 200-250 वर्ष पूर्व यहाँ पे शासक अशोक मौर्य का था। और उसने एक स्तंभ, वैसे तो बहुत सारे किलों में अशोक, राजा अशोक मौर्य के स्तंभ विद्यमान हैं, उसमें से एक स्तंभ जिसको 7वां स्तंभ बोला जाता है वह इस किले में विद्यमान है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अशोक के स्तंभों पर उनके शासन के सिद्धांतों का वर्णन है। और ये 6 शिलालेख हैं। 6 शिलालेखों के अलावा टोपरा स्तंभ में 7वां शिलालेख भी विद्यमान है। और मैं तस्वीरें मेरे पास हैं कि जो एक अशोक स्तंभ अंदर अभी खंडित अवस्था में यहाँ पर है, उसमें किसी लिपि में लिखा हुआ है। और मेरे पास उस लिपि की एक कॉपी है जिसमें ये शब्द आप देखिए, यदि मैं चाहूँगा एक बार जूम करके दिखाएं कि ये एक शब्द है और जिसका मतलब इस लिपिक भाषा में निगंथ बोला जाता है। और निगंथ उस समय जैनियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। शासक अशोक ने जिस तरीके से ये स्तंभ की स्थापना की, उस समय धर्म के प्रचार के लिए बुद्धिमान पुरुषों जिसमें महामात्रों और पुजारियों को नियुक्त किया गया था, उन्होंने उस समय प्रमुख सिद्धांतों जिसमें ब्राह्मण और निग्रंथ और आजीविका के लिए अनुयायियों के प्रवेश के लिए महामंत्रों को भी नियुक्त किया। और जैनियों को उस समय निग्रंथ या निगंथ कहा जाता था। और जिस तरीके से जैन शब्द का या जैनियों शब्द का एक इस अशोक स्तंभ पर अंकित होना इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं उस समय जैन धर्म का प्रचार था। और जैन धर्म के प्रचार के साथ साथ राजा अशोक ने उनको धर्म प्रचार के लिए नियुक्त भी किया था। और लिपिक भाषा में इसका वर्णन है और मेरे पास उस शोधकर्ता की पूरी बायोग्राफी है। और जिस तरीके से 1400 ईस्वी में मुगल शासक देश में आए और उन्होंने बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे जितने भी किले थे उन पर आधिपत्य अपना स्थापित किया। और आधिपत्य स्थापित करने के बाद उसमें पूजा या अपनी खुद के पठन पाठन के लिए जिस तरीके से मस्जिदों का निर्माण किया, यह कार्य उस ईसा मसीह से 200-250 वर्ष पूर्व से लगभग 1600-1700 वर्ष पूर्व बाद की बात हुई। तो यदि इसका इतिहास की बात करें तो इतिहास इस बात का गवाही अभी तक दे रहा है कि जो अशोक स्तंभ इसमें विद्यमान है, उस अशोक पर जो लिपिक भाषा में लिखा है, जो निगंथ या निग्रंथ वर्ड, उसको उस समय जैन परंपराओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और राजा अशोक मौर्य ने उनको धर्म प्रचार के लिए
नियुक्त भी किया था। तो यदि किसी कालांतर में यदि कोई भी शासक आकर किसी भी संपत्ति पर अपना आधिपत्य स्थापित कर वहाँ पे यदि किसी तरह की मस्जिद का निर्माण करते हैं तो मैं इस बात के लिए खंडन करूंगा कि उसका इतिहास जान लेना चाहिए। और इतिहास की बात आती है तो पुरातत्व विभाग इसको पहले ही संरक्षित कर चुका है। मैं दिखाऊं एक बार बोर्ड को, संरक्षित स्मारक है और यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्व विभाग है वो पूर्ण रूप से इस समय मुस्तैद है कि किसी भी धार्मिक उन्माद का कारण यह किला न बने, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग धर्म के अनुयायी यहाँ पर आकर इस बात की बात कर रहे हैं कि हम इस किले में मस्जिद है इसलिए नमाज ज़रूर पढ़ेंगे, और एक सनातन धर्म आकर कहता है कि हम मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं यह धार्मिक उन्माद का एक कारण बनेगा। सरकार को इस समय चेताना चाहिए और साथ में दिल्ली पुलिस को भी इस बात में पूर्ण संज्ञान लेना चाहिए कि आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्व विभाग इसकी गहन जांच करे और जो सच्चाई है उस पर अपनी आगे की टिप्पणी करे। और जिस तरीके से इस फिरोजशाह कोटला ने सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग माध्यम से एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है, उसको इस समय विराम करने की आवश्यकता है।